गौर से देखेंगे तो यहाँ आपको शिवलिंग में काली रूप के दर्शन भी होते हैं। रामायण हुई है, ऐसे कई बार रामायण हो चुकी है। हर कल्प में महाभारत हुई है, ऐसे कई बार महाभारत हो चुकी है। भोलेनाथ स्वयं राक्षस के भेष में आते हैं। ऐसा मानना है कि माता और भोलेनाथ भगवान शिव के बीच भयंकर युद्ध होता है। काली कला यहाँ पर वास करता था और इस स्थान का नाम था गुप्तपुरी। इसका वर्णन मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय के दोस्तों, आप एवेंजर्स मूवी भूल जाओगे यदि इस मंदिर का इतिहास जान लोगे। दोस्तों, हम उन्हें भगवान मानते हैं जो अलौकिक शक्तियों के साथ जन्म लेते हैं। अब हम उन्हें अवतार भी बोल सकते हैं, भगवान का एक अंश। वो भगवान से कम नहीं होते। आज मैं आपको एक ऐसी शक्ति के मंदिर में लेकर आया हूं जो भगवान का ही एक आदि शक्ति रूप है, परंतु धरा पर जन्म लेने का अर्थ ये होता है कि वो मानव रूपी भगवान अर्थात सुपर ह्यूमंस की श्रेणी में आते हैं। चामुंडा नंदिकेश्वर, नंदिकेश्वर का अर्थ भोलेनाथ और चामुंडा माता का रहस्य बहुत गहरा है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। हिमाचल के कांगड़ा में स्थित है मां वज्रेश्वरी देवी का मंदिर और मां चामुंडा देवी का मंदिर। अब यहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत से सार्वजनिक परिवहन मिल जाएंगे, वो आप गूगल पे सर्च कर लेना, सब इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। हिमाचल के कांगड़ा में है ये दोनों मंदिर, परंतु जो इंफॉर्मेशन आपको गूगल पर नहीं मिलेगी वो है इस मंदिर से जुड़ा रहस्यमय इतिहास। फिर से सुनिए एक बार, इस मंदिर से जुड़ा रहस्यमय इतिहास जिसको सब भूल चुके हैं, तो गूगल को कैसे याद रहेगा। अब पहले इस मंदिर से जुड़ी एक प्रचलित मान्यता के बारे में जान लेते हैं। मान्यता यह है कि जब भोलेनाथ माता सती के सती होने के बाद उनकी देह को ब्रह्मांड के पार ले जा रहे थे, तो भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चला के माता के शरीर को अंग भंग कर दिया था। और ये वो स्थान है, ऐसी मान्यता है कि ये वो स्थान है जहां माता का दाहिना वक्ष गिरा था। परंतु ये एक मान्यता है जो सती माता से जुड़ी हुई है, परंतु हमारा पूरा इतिहास इंटरकनेक्टेड है दोस्तों। तो वज्रेश्वरी मंदिर के बारे में जानने से पहले आपको मां चामुंडा और कालीनाथ कालेश्वर महादेव के बारे में जानना होगा। तो पहले वहां चलते हैं, फिर लौट के आएंगे यहां। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इस स्थान के बारे में वो बहुत ही रोचक है। जनश्रुति बताती है कि सतयुग में एक तंत्र मंत्र का विद्वान राक्षस काली कला यहां पर वास करता था और इस स्थान का नाम था गुप्तपुरी। जी हां, इसी स्थान का नाम था रहस्यमयी गुप्तपुरी। दोस्तों, इस स्थान से जुड़ा एक बहुत बड़ा रहस्य बताऊंगा आपको अपने आने वाले वीडियोस में। और उस काल में शुंभ निशुंभ नाम के दानव इस पूरे क्षेत्र पर राज करते थे। ये दोनों दानव जितने बलवान थे उतने ही बलवान थे शुंभ के सेनापति चंड मुंड। हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब का ये पूरा क्षेत्र सतयुग में स्वर्ग से भी सुंदर और संपदा से भरपूर था। इसी कारण जालंधर नामक राक्षस से लेकर शुंभ निशुंभ सभी दानव यहाँ वास करने लगे थे। परंतु राक्षस प्रवृत्ति के कारण नरबली और अत्याचार की अति हो गई थी। ये दानव मनुष्य पर ही नहीं देवी देवताओं पर भी आक्रमण कर दिया करते थे। इन राक्षसों के अत्याचार से त्रस्त होकर देवता मां दुर्गा से रक्षा के लिए आर्त पुकार लगाते हैं। तब माता दुर्गा की ही अवतार माता काली के स्वरूप से एक ज्योति प्रकट होती है जो धरा पर आकर काली स्वरूप तंत्र मंत्र से लैस एक सुपर विमेन अर्थात अत्यंत बलशाली ज्वाला समान तेज वाली अस्त्र शस्त्रों में निपुण होती है। जब राक्षस इस दिव्य रूप वाली योगिनी को देखते हैं तो इनकी ओर आकर्षित हो इनके समीप आने का प्रयत्न करते हैं और जलकर भस्म हो जाते हैं। जब चंड और मुंड को माता की दिव्यता का ज्ञात होता है तो वो भी यहाँ आते हैं और सम्मोहित होकर माता को ललकारते हैं कि हमसे युद्ध करो अथवा हमारी दासी बन जाओ। तब चंड मुंड और मां के बीच भयंकर युद्ध होता है जिसमें मां चंड मुंड का वध कर देती है, जिस कारण माता को चामुंडा नाम मिलता है। चंड और मुंड का वध करने के कारण
मां दुर्गा के ही एक आंशिक अवतार को यहाँ पर चामुंडा नाम से जाना जाता है। इसका वर्णन मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में मिलता है। वो श्लोक आपके सामने यहां पर मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है, पर रहस्य तो अभी बहुत गहरा है। पहले मंदिर के दर्शन कर लीजिए दोस्तों। मंदिर बहुत ही सुंदर स्थान पर बना है। यहां बीच में ही एक मानव निर्मित तालाब भी बना है। भगवान की प्रतिमाएं भी लगी हैं। ये मंदिर बानेर नदी के तट पर बना है। यहां घाट भी है और एक सुंदर सा पुल बना हुआ है, बिल्कुल धनुष के आकार में, और पुल पार करके भी एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। ये दोस्तों पुल पार करके मैं आ गया हूँ और आप मेरे सामने यहाँ पर देख सकते हैं माता रानी की एक मूर्ति लगी है। पीछे है मुख्य मंदिर जो है वो पुल के उस पार है जहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और मेरे को वीडियो भी नहीं वहाँ बनाने दे रहे हैं। दोस्तों अगर हम मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट में, एवेंजर्स के कॉन्सेप्ट में देखें तो हम चामुंडा माता को नाम देंगे गॉडेस ऑफ डेड। डेथ नहीं, डेड, मृत्यु की देवी नहीं है, मृत शरीर की देवी है, क्योंकि माता का जो वाहन है वो है शव। जी हाँ, इसीलिए माता को शव वाहिनी के नाम से भी जाना जाता है। तो माता है गॉडेस ऑफ डेड। यहां पर आप देख सकते हैं इस दीवार पे पूरा माता की शक्तियों के बारे में और इस स्थान के इतिहास के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें वही बताया गया है कि इस पूरे क्षेत्र पे राक्षसों का राज था और यहां पर कैसे यहां के लोगों से प्रसन्न होकर माता ने उन राक्षसों का अंत किया और बाद में भोलेनाथ यहां आए थे माता के उस रौद्र रूप से यहां के लोगों को बचाने के लिए। इसके भी दर्शन कर लीजिए। ये भी अति उत्तम है। ये स्थान तो अति उत्तम है दोस्तों। इसका तो शब्दों में वर्णन करना ही असंभव है। बहुत ही सुंदर स्थल है। मंदिर से धौलाधार की पहाड़ियां दिखती हैं और धौलाधार पर्वतमाला में ही लगभग 16 किलोमीटर की चढ़ाई पर प्राचीन चामुंडा मंदिर है। जी हां दोस्तों, ये जो मंदिर है ये प्राचीनतम मंदिर नहीं है। ये तो बाद में बनाया गया है 16वीं 17वीं शताब्दी में, परंतु जो असली मंदिर है वो धौलाधार की पहाड़ियों में है जहां युद्ध हुआ होगा। वहां भी आपको लेके जाऊंगा, परंतु वो तब लेके जाऊंगा जब इस वीडियो पे कम से कम 1 करोड़ व्यूज हो जाएंगे। वरना मेरा मनोबल टूटता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूं, प्रयास करता हूं आपको अपना इतिहास दिखाने का, और आप देखते ही नहीं वीडियोस। तो वीडियो देखिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि भैया हमें वो मंदिर भी दिखाइए जो असली चामुंडा देवी मंदिर है। चामुंडा माता का वाहन शव है, इसी कारण माता को शव वाहिनी भी कहा जाता है। परंतु रहस्य तो अभी और भी गहरा है। इसके लिए मैं आपको चामुंडा माता के इस मंदिर से 60 किलोमीटर दूर प्रागपुर के कालेश्वर महादेव लेकर आया हूं। आइए, स्वागत है आपका महादेव के एक अनोखे मंदिर में। यह एक अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर है। चंड मुंड को मारने के बाद माता काली रूप में आ गई, जिसके बाद माता को शांत करने के लिए नर बलि देने का चलन आरंभ हो गया। हर घर से एक व्यक्ति की बलि की बारी आती थी, परंतु उससे भी माता का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। दोस्तों इसके पीछे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। समझने का प्रयास करेंगे तो समझ आएगा। जैसे अत्यंत शक्तिशाली होने के बाद तारा भी, अर्थात एक स्टार भी सुपरनोवा हो जाता है, अपनी शक्तियों को संभाल नहीं पाता और उसकी ऊर्जा का रिसाव होने लगता है। बिल्कुल उसी प्रकार भगवान जब अपने विकराल स्वरूप में आते हैं तो मानव रूपी ये शरीर इस ऊर्जा को संभाल नहीं पाता और ये ऊर्जा किसी न किसी भावना के रूप में बाहर निकलती है। और क्योंकि मां काली का आधार ही क्रोध है, क्योंकि राक्षसों का वध करने के लिए काली क्रोध आवश्यक है, तो जब मां ने चंड मुंड का वध कर दिया तो वो वहीं नहीं रुक पा रही थी और निरंतर बलि स्वीकार कर रही थी। शिव भक्तों ने भोलेनाथ से गुहार लगाई, फिर भोलेनाथ स्वयं राक्षस के भेष में आते हैं। ऐसा मानना है कि माता और भोलेनाथ भगवान शिव के बीच भयंकर युद्ध होता है और फिर माता को शांत करने के लिए शिव धरा पर लेट जाते हैं और माता उन पर पैर रख देती है। परंतु भगवान शिव पर चरण पड़ते ही माता को यह ज्ञात होता है कि उन्होंने भगवान पर ही पैर रख दिया है, तो उनका क्रोध भाव पाप बोध में परिवर्तित हो जाता है। फिर भगवान शिव वहां से गायब हो जाते हैं और माता इस स्थान पर हजारों वर्षों तक
प्रायश्चित तप करने लगती हैं। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद इसी स्थान पर माता के तप से प्रसन्न होकर भोलेनाथ इसी स्थान पर प्रकट होते हैं और माता को क्षमा कर देते हैं। अब दोस्तों, इससे मिलती जुलती मान्यताएं आपको मां काली के अन्य रूपों से भी संबंधित मिलेगी, जहां पर भगवान शिव मां काली के अन्य रूपों को, रौद्र रूपों को शांत करने के लिए धरा पर लेट जाते हैं, जो ये दर्शाता है कि हमारा सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरीज को प्रमाणित करता है। जैसा कि मैंने कहा था आपको, आप एवेंजर्स को भूल जाएंगे यदि आप अपना इतिहास जान लेंगे कि वो कितना गौरवशाली और मिस्टीरियस है। दोस्तों, जिस तरह से हर कल्प में रामायण हुई है, ऐसे कई बार रामायण हो चुकी है, हर कल्प में महाभारत हुई है, ऐसे कई बार महाभारत हो चुकी है, उसी प्रकार ऐसी घटनाएं भी कल्प में कई बार हुई हैं, हर कल्प में हुई हैं। तो दोस्तों, ये मंदिर दिखने में जितना साधारण है, इसका इतिहास उससे कई लाखों वर्ष प्राचीनतम है। और जब आप इस मंदिर के आसपास घूमते हैं ना, तो आपको एहसास होता है कि यहाँ पर कई शिवलिंग हैं जो अब काफी हद तक तबाह हो चुके हैं। प्राकृतिक आपदाएं आई होंगी, व्यास नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया होगा, यहाँ पर अंतिम संस्कार भी होते हैं, तो यहाँ पर जब बाढ़ आती होगी तो मंदिर तबाह हुए होंगे यहाँ पर। और यही दर्शाता है कि हमारा इतिहास बहुत पुराना है। ये प्रमाण देता है हमें हमारे इतिहास का कि यहाँ पर कोई ऐसी घटना हुई थी जिसके बारे में हमें ज्ञात होना चाहिए। भले यहाँ पर अब वो एनर्जी और रेडिएशंस ना रहे हों, क्योंकि कई हजारों वर्ष, लाखों वर्ष बीत चुके हैं, परंतु ये स्थान आज भी यहाँ है और यहाँ के दर्शन करने से लाभ अवश्य मिलेगा। दोस्तों, माता काली के अपने नाथ का मिलन व्यास नदी के किनारे इसी स्थान पर हुआ, जिस कारण इस स्थान का नाम कालीनाथ कालेश्वर महादेव पड़ गया। यहाँ जो शिवलिंग है वो अद्भुत है और बिल्कुल अलग है अन्य शिवलिंगों से। ये शिवलिंग धरा के नीचे है, ऊपर नहीं, नीचे है। कुछ लोग इसे योनि शिवलिंग भी कहते हैं, कुछ लोग अन्य नामों से पुकारते हैं। ये शिवलिंग ये दर्शाता है कि एक समय ऐसा भी हुआ था जब मां काली ने भगवान शिव के ऊपर चरण रख दिए थे, तभी ये शिवलिंग धसा हुआ है धरा के अंदर। यदि आप देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो यहां आपको शिवलिंग में काली रूप के दर्शन भी होते हैं, जो ये स्मरण कराता है कि यहां मां काली ने भूलवश शिव पर पैर रख दिया था। यह तो है मां चामुंडा और कालीनाथ कालेश्वर से जुड़ा पौराणिक इतिहास, परंतु वीडियो के आरंभ में मैंने आपको एक तंत्र मंत्र में सिद्ध राक्षस काली कला के बारे में बताया था। अब आप सोच रहे होंगे कि उसका क्या हुआ, वो कहां गया, वो तो आपने बताया नहीं। तो दोस्तों, उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। चामुंडा मां से जुड़ा और भी बहुत सारा इतिहास है कि यह मंदिर जो बनाया गया, ये बाद में बनाया गया था। कटोच वंश के एक राजा थे जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कार्य बाद में आरंभ कराया। जब एक पंडित जी के सपने में माता ने दर्शन दिए, उसके बाद माता को यहां पर स्थापित किया गया। परंतु यह भी मान्यता है यहां के वासियों की, इस मंदिर का सबसे पहले निर्माण, जो असल मंदिर है, उसका सबसे पहले निर्माण महाभारत काल में पांडवों ने कराया था। तो ये तो इतिहास है चामुंडा मां के इस मंदिर का और कालीनाथ कालेश्वर महादेव के मंदिर का। परंतु अब मैं आपको लेके जा रहा हूं यहां से 50 किलोमीटर दूर एक ऐसे स्थान पे जहां पर वास करती हैं हमारी एवेंजर्स जैसी एक सुपर विमेन गॉडेस ऑफ लाइटनिंग। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी इस वीडियो के दूसरे भाग की। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कीजिएगा। यदि अच्छा नहीं लगा तो कमेंट में बताइएगा क्यों अच्छा नहीं लगा। यदि बहुत अच्छा लगा है तो आप मेरी वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं। ये पेटीएम है, ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है। यदि आप चाहें तो नहीं भी करना चाहें तो कोई समस्या नहीं है दोस्तों। लिख दीजिए जय मां काली।